नाउ अगेन वी आर ऑन द सेम प्रैक्टिस सेट, वही प्रैक्टिस सेट है जो हम कर रहे थे। वर्कशीट नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वेटेज भी है इनका गिवन, और हमने कहाँ तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक। एंड वन थिंग मोर, इफ़ द क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपरली विजिबल देन आई सेंड यू द वर्कशीट सेपरेटली। मैं ग्रुप पर सेपरेटली वर्क भी सेंड कर रही हूँ, अगर आपको विजिबल नहीं है देन बाय जूमिंग इट यू कैन सी इट। ओके, सो हियर वी आर ऑन विच क्वेश्चन, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 13। अब हम ये 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली इट इज़ ऑफ 2 marks एंड आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ऑल्सो। 100 जूल ऑफ वर्क इज़ डन in transferring 20 coulomb of charge between 2 points in a conductor. Find the resistance offered by the conductor if a current of 2 ampere flows through it. So in this question, ये जो question है आपका, ये कोई एक फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करके सॉल्व नहीं होगा, इसमें फार्मूलों को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वही करना है, राइट डाउन द गिवन। तो गिवन यहाँ पर क्या क्या है, वर्क दे रखा है W 100 जूल, उसके अलावा दे रखा है आपका 20 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि Q गिवन है यहाँ पर, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। और इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर I गिवन है फ्लोज थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास जिसमें कि ये सारी चीज़ों का यूज़ हो सकता है, W, Q एंड I। तो रेजिस्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो फार्मूला है R इज़ इक्वल टू V अपॉन I, जिसमें कि I डायरेक्टली गिवन है लेकिन V डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो V का फार्मूला क्या होता है, तो V का फार्मूला आपको पता है W अपॉन Q होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा W Q अपॉन I। ठीक है, सो R कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो चीज़ है फॉर्मूलों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए ताकि आप गिवन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो बाय दिस फॉर्मूला यू विल सॉल्व दिस एंड सेंड द सॉल्यूशन टू मी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन आता है 14। तो सी द 14 क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है 14 में, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 टू दी पावर भी दे रखी है यहाँ पर। 1.55 इंटू 10 टू दी पावर एक्चुअली प्रॉपरली विजिबल है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ इज़ 2 मीटर, और दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका 1.55 इंटू 10 टू दी पावर है आपकी -6, 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। रेजिस्टिविटी गिवन है, रो इज़ इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ भी पावर -8 लिखेगा, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि आपको उसमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगेन नोटेड डाउन, L गिवन है, A गिवन है और रो गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A, और कन्वर्ट भी कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। ठीक है, और वेटेज एक बार देख लीजिए कितने मार्क्स में आया है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में दे रखा है, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स 3, 4, 5 एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। तो देखिए इसमें क्या करना है, बेटर होगा आप इसका एक डायग्राम बना लें। यहाँ कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, 4 रेजिस्टर्स किससे कनेक्टेड हैं, एक बैटरी से, जिसका वोल्टेज यहाँ दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है,
तो इस कॉम्बिनेशन में आपको फाइंड करनी है करंट। किससे करंट फाइंड करनी है? 12 ओम से। तो देखिए सारे कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चाहे आप 12 से फाइंड करें, 3, 4, 5 सभी से एक ही करंट फ्लो होगी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज़ इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज दे रखा है यहाँ 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपको कौन सा यूज़ करना है? एक यूज़ नहीं करना है, 12 ओम यूज़ नहीं करना है, बल्कि रेजिस्टेंस आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सभी का सम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 + 12। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आप इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे V ओवर R में, ठीक है। तब जाकर आपका आंसर आई का फाइंड आउट होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका। नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन? अब यहाँ पर आपको बस चेंज बतानी है, चेंज कितनी हो रही है। रेजिस्टेंस चेंज होगा जब ओनली द डायमीटर इज़ डबल्ड, ओनली द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड। तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, R इज़ इक्वल टू ρl ओवर A, ठीक है। अब इसमें नाइक्रोम वायर ही है तो रो कांस्टेंट है, उसके चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं, उसको चेंज ही नहीं हो रहा है। लेंथ कितनी है? L, और रेडियस R है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है 10 ओम, इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको जो है R1 लेट कर रखा है। हाउ वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन ओनली द डायमीटर इज़ डबल? तो अगर डायमीटर डबल हो जाता है तो पहले तो आपको इसमें डायमीटर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। लेंथ अपॉन एरिया, तो एरिया होता है आपका पाई R², लेकिन R के प्लेस पर अगर आप डायमीटर लिखेंगे तो R की जगह हो जाएगा आपका डायमीटर, R के प्लेस पर लिखेंगे D/2। D/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो D²/4 हो जाता है, और D²/4 का मतलब है आपका ये हो जाता है 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो रिलेशन बन जाएगा 4L/πD², ठीक है। तो ये रिलेशन आपका आ जाता है डायमीटर का। अब इसमें कहा गया है कि अगर डायमीटर डबल हो जाता है, ओनली द डायमीटर इज़ डबल, तो अगर डायमीटर डबल हो जाता है तो यहाँ D के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 2D, ठीक है। तो 2D का आप करेंगे स्क्वायर, तो दैट विल बी 4D², ठीक है। तो 4D² में 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 4 कैंसिल हो जाने से जो नेक्स्ट रिलेशन बचेगा वो बचेगा L/πD²। आई एम राइटिंग हियर L/πD²। तो हमारा जो रिलेशन है दिस वन, सबसे पहले हमारा रिलेशन था सबसे पहले हमारा रिलेशन यहाँ लिखा था R1 इज़ इक्वल टू ρl/A। इसको हमने कन्वर्ट करा था तो ये हो जाता है हमारा ρl/πD²/4, यानी कि 4L/πD², ठीक है। once again I'm showing, so it is R1 4L, और साथ में आ रहा है ρ/πD²। जो दूसरा रिलेशन हमारा आया था R2, उसमें हमने क्या किया था? डायमीटर को डबल किया था, तो डबल होने की वजह से ये हो जाता है 4D², ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया था, तो हमारा रिलेशन बचा था L/πD², ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो आपका L/πD², सो व्हेन डायमीटर इज़ ओनली डबल, तो कंडीशन आपके सामने क्लियर है। एक बार मैं कंडीशन को फिर से लिख दे रही हूँ बिल्कुल क्लियर करके कि R1 का यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो था 4ρl/πD², और जो R2 का हमारे पास फॉर्मूला आया है
दैट इज़ जो कैंसिल होके आया वो है रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, R2। जब आप डिवाइड करेंगे R2 अपॉन R1 को तो आपका आंसर आएगा 1/4। ठीक है, फिर आप चाहें तो R1 की वैल्यू यहाँ गिवन है, R1 दे रखा है 10 ओम, चाहे तो उसकी वैल्यू पुट करें तो 1/4 इंटू 10। दूसरी सिचुएशन इसमें दे रखी है कि अगर डायमीटर के प्लेस पर सिर्फ लेंथ डबल होती है तब क्या होगा। तो लेंथ वाले केस में इसमें लिखा है ओनली द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड। तो अगर लेंथ डबल होती है तो पता है आपको R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर लेंथ डबल होती है तो R भी डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। टू डिवाइसेस ऑफ रेटिंग, दोनों की रेटिंग 44 वॉट 220 वोल्ट है, दूसरी 11 वॉट और 220 वोल्ट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में उनको लगा रखा है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 440 वोल्ट मीन्स द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइसेस इज लाइकली टू बर्न वेयर द स्विच इज ऑन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या है, दोनों डिवाइसेस अलग अलग रेटिंग की हैं, अलग अलग वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं, अलग अलग पावर्स की हैं, सीरीज़ में अगर लगा रखा है और कॉम्बिनेशन को एक अलग वोल्टेज जो कि 440 वोल्ट है उससे लगा रखा है। तो कहा है कि किसका फ्यूज़ जो है वो बर्न होगा, तो किसका फ्यूज़ बर्न होगा इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो वोल्टेज और पावर दे रखी है, पी और वी दे रखा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यू शुड नो, आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो R होगा वी स्क्वायर अपॉन पी। दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही बर्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको सेल्फ एक बार सॉल्व करिएगा, उसके बाद मुझे सेंड करिएगा। समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्किल। What is the effective resistance between the 2 points at the ends of any diameter of the circle। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, आई मैंने कराया था। एक ऐसा वायर है, उस वायर का जब आप सर्कल बना देंगे तो डायमीटर आता है ये। तो जब सर्कल बनेगा तो जितना टोटल रेजिस्टेंस था, यानी कि टोटल इसका रेजिस्टेंस था गिवन 10 ओम, तो दोनों साइड में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा 5 एंड 5। और फिर ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, पैरेलल, क्योंकि आपको एंड्स के अक्रॉस फाइंड करना है। तो 5 और 5 का जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है इसके बाद में। टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 5 एंड 10 ओम आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 5 और 10 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं वो एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। मिनिमम करंट अगर आपको फाइंड करनी है तो मिनिमम करंट के लिए कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। तो मिनिमम करंट मिनिमम तब होती है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो कौन से कॉम्बिनेशन में आपको इनको लगाना है, सीरीज़ में। तो 5 10 को सीरीज़ में लगाइए, सॉल्व करिए, वोल्टेज दे रखा है, करंट फाइंड करिए। मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड करेंगे, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में एक बार सीरीज़ में इनको लगाना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर एक बार पैरेलल लगाना है, फिर टोटल रेजिस्टेंस, और दोनों में करंट फाइंड करनी है। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो देखिए, उसमें टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ सप्लाई। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टू केसेस। तो दोनों केसेस में हीट फाइंड करनी है, उसके लिए आपको हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब दोनों रेजिस्टर्स को आपको R और R ही लेना है, R1 R2 नहीं लेना है। पहले वो सीरीज़ में लगे तो आपको इस वाले R की जगह क्या लिखना है, 2R। सीरीज़ में लगे तो क्या हो जाएगा, 2R। तो आई स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी, ये हो गई आपकी फर्स्ट हीट H1। उसके बाद आपने किस में लगाई, पैरेलल में। पैरेलल में R और R का पैरेलल हो जाएगा R/2। तो यहाँ पर आप जब H2 फाइंड करेंगे तो R/2 कर देंगे। H1 और H2 के जो आंसर आते हैं उनको क्या करना है, रेशियो, ओके। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 22 पर आना है। टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। तो इसमें क्या दे रखा है, वोल्टेज और करंट, लेकिन मिली एम्पियर से कन्वर्ट करिएगा एम्पियर में। कैलकुलेट इट्स पावर, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करिएगा, आर इज़ इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का फॉर्मूला, जो पावर का फॉर्मूला होता है,
H इज़ इक्वल टू VIT से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम को देख लीजिएगा क्योंकि आंसर आपका किलोवाट आवर में आना चाहिए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 880 वॉट ऑपरेट्स 6 आवर्स पर डे। तो पावर दे रखी है 6 आवर्स पर डे में, आपका दे रखा है टाइम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार किए हैं। दिस इज़ अगेन फॉर योर होमवर्क। आपको प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क, ठीक है, इसको एक बार करके देखिएगा। फिर आपका 24 क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये भी आपका होमवर्क है। ये सारे रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में नेट, तो कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज़ करना है, डिपेंड्स ऑन यू। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसके नीचे उसके पार्ट्स दे रखे हैं। फाइंड फ्रॉम द अबव डायग्राम डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो देखिए क्या करना होगा आपको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करिएगा। ये सीरीज़ हैं, फिर इसके साथ ये पैरेलल आएगा और फिर तीनों सीरीज़ हो जाएंगे। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट के लिए आपको क्या करना होगा, V/R। टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर में आप अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे V/R का, और सीरीज़ वाले में तो एक ही जैसी होगी। जैसे ये है, यहाँ तो एक ही करंट होगी, वैसे आप एरो लगाइएगा। पहली करंट यहाँ आ रही है, यहाँ आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। हम शोइंग हियर, देखिए ऐसे करना है आपको। पहली करंट यहाँ आ रही है, फिर यहाँ और यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो एक पार्ट यहाँ आ जाएगा, एक पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप I1 I2 करके सॉल्व कर सकते हैं। टोटल करंट के लिए जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे और टोटल वोल्टेज, इससे सॉल्व कर लेंगे। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स में V इज़ इक्वल टू IR। सबकी अपनी अपनी करंट और रेजिस्टेंस यूज़ करना, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। फिर हम आएंगे वर्कशीट नंबर नेक्स्ट पर। ओके, थैंक यू।